जब किसी पॉइंट पर बात हो चुकी होती है तो आपका पार्टनर उस पॉइंट पर दोबारा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप उसी पॉइंट पर कहीं स्टक से हो जाते हो। अब ऐसी कंडीशन में करें तो क्या करें? पार्टनर क्यों उस पॉइंट पर बात नहीं करना चाहता, या फिर आप उस पॉइंट पर क्यों अटक गए हो? देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि आपके स्टक होने का रीजन क्या है। आपको अपने उस पॉइंट पर एक बार सेल्फ एनालाइज करना होगा। आपको ढूंढना होगा कि आप किस बात से, उस पूरी कम्युनिकेशन में किस बात से हर्ट हुए थे। क्या आपको क्लैरिटी नहीं मिली? क्या आपको क्लोजर नहीं मिला? या आपको रीअश्योरेंस चाहिए? आखिर क्या ऐसी बात है और आपका पार्टनर इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं करना चाहता? उसका रीजन ये है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, या वो उसे फेस करने से डरता है, या फिर हो सकता है वो बार बार उसी टॉपिक पे बात करते करते इरिटेट हो चुका हो, या फिर उसे लगता है कि दोबारा इस पॉइंट पर बात होगी तो लड़ाई ही होगी। ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस पॉइंट पर बात नहीं करना चाहता। अब देखिए, इस पॉइंट के बारे में आप स्टक हो चुके हो, तो अब बात करें तो कैसे करें? पार्टनर को रिपीट तरीके से नहीं, नए तरीके से समझाएं। उसे बोलिए कि मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए इस पॉइंट पर सिर्फ 1 या 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ, मैं कहीं ना कहीं क्लोजर ढूंढने में लगी हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बात पर झगड़ा नहीं करूंगी। तो आपका पार्टनर आपसे फिर से इस पॉइंट पर कुछ समय के लिए कंफर्टेबल होकर बात जरूर करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी आपका पार्टनर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये काम आपको खुद ही करना होगा। देखिए, कभी कभी हमें अपनी प्रॉब्लम का क्लोजर खुद ही ढूंढना होता है, जैसे कि उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना, उसको सेल्फ एनालाइज करना, या फिर अपने आप को ही प्रॉमिस करना या समझाना कि मैं आगे से इस पॉइंट पर किस तरह से बिहेव करूंगी। कभी कभी थेरेपिस्ट या कोच से डिस्कस करके भी इस कम्युनिकेशन ब्लॉकेज से निकला जा सकता है। आज ही अपने थेरेपिस्ट को अप्रोच कीजिए और इस ब्लॉकेज से पूरी तरह से निकल जाइए।